आज़रबाईजान पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदर आज़रबाईजान के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती सतह पर यह बड़ा कदम है। सदर इल्हाम अलीयफ को इस्लामाबाद आने पर खुश आमदीद कहेंगे। दो तरफा ताउन के मुआहदों की तकमील के लिए कोई कसर उठाना रखेंगे। वादे पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। मसला कश्मीर पर आज़रबाईजान के असूली मौक़िफ़ को सराहते हैं। उम्मीद है जल्द फ़लस्तीन में 2 रियासती हल का ख्वाब पूरा होगा। वज़ीर आज़म का दौरा आज़रबाईजान। बाकू में सदारती महल में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों ममालिक का कौमी तराना बजाया गया। आज़रबाईजान के सदर ने महल के मरकजी दरवाजे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने पुरजोश मुसाहिफा किया। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म और सदर आज़रबाईजान में 1-on-1 मुलाकात भी हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बिजनेस फोरम से खिताब भी करेंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, यहाँ एक सियासी जमात किसी लीडर के घर, गवर्नर हाउस या किसी थाने पर हमला नहीं कर रही। यहाँ फौजी तंसीबात पर एक ही वक्त में मुख्तलिफ शहरों पर हमले किए गए। अगर यही सूरत हाल रही तो अनारकी फैलेगी जो मुस्तकबिल के लिए खतरनाक होगी। तारीख देखें तो 1971 में भी फौजी तंसीबात पर हमले हो रहे थे। क्या साबिक वजीर आजम ने 9 मई वाकयात की मजम्मत की है कि ये गलत हुआ? वकील ने कहा, बानी पीटीआई ने कहा है जो जिम्मेदार हैं उन्हें सजा दी जाए। मजम्मत करने का भी मतलब नहीं कि बानी पीटीआई सरकारी मौक़िफ़ तस्लीम करते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, मजम्मत करना अच्छी बात है। आज़रबाईजान के सदर ने कहा, खित्ते की सूरत हाल और सलामती की अमूर पर यकसा नुक्ता नज़र रखते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित को मजीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दिफाई पैदावार और सनती शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में ताउन बढ़ाने के बहुत मौक़े हैं। जिन मंसूबों पर बातचीत हुई उन्हें 1 माह में हतमी शक्ल देंगे। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, कहते हैं एहतियात इलाज से बेहतर है। हम दहशतगर्दी के वाकयात रोनमा होने से कबल उसका सदेबाब क्यों नहीं करते? आर्मी एक्ट बनाने का मकसद क्या था, ये समझ आ जाए तो आधा मसला हल हो जाएगा। जस्टिस समीनुद्दीन खान ने कहा, सिविलियंस की एक कैटेगरी भी आर्मी एक्ट के जुमरे में आती है। ये तफरीक कैसे होगी कि कौन सा सिविलियन आर्मी एक्ट में आता है और कौन नहीं? पहले दिन से कह रहा हूँ, सब मिलकर मलबा हमारे गले डालेंगे। मिलिट्री कोर्ट को इख्तियार नहीं मिला बल्कि पार्लियामेंट के कानून के जरिए ये इख्तियार मिला है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अदालत दलाइल के पाबंद नहीं, आइन के मुताबिक खुद भी फैसला कर सकते हैं। केस की समाअत कल तक मुलतवी। जुडिशल कमीशन के रुकन अख्तर हुसैन मुस्ताफी। कहा, हालिया अदालती तकरीरों से मुतालिक तनाज़ात की बिना पर मैं मजीद काम जारी नहीं रख सकता। अख्तर हुसैन एडवोकेट पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से जुडिशल कमीशन का नया मेंबर चुनने के लिए इजलास 26 फरवरी को तलब। सीनियर वकील एहसन भून को नामजद किए जाने का इम्कान। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, हुकूमत पायदार तरक्की के लिए बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। जो इस्लाहात ला रहे हैं उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। हमने मईशत के डीएन को दुरुस्त करना है। तनख्वाहदार तबके से टैक्स का बोझ कम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए राइट साइजिंग पॉलिसी पर अमल दरामद जारी है। हर सेक्टर को मुल्की बरामदात में हिस्सा डालना होगा। सरमायाकारी का फरोग हुकूमत की तरजीह है। हुकूमत ताजिरों को हर फोरम पर सहूलत फराहम करेगी। IMF का 4 रुकनी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। $1 अरब की क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात होंगे। 4 रुकनी वफ्द के साथ वफाक और सूबाई हुक्काम के मुज़ाकरात शेड्यूल। आइंदा माली साल के लिए बजट में कार्बन लेवी आयद करने के बारे में बातचीत होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स में 200 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,12,000 पॉइंट्स की सतह पर आ गया।
इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता, कीमत 279 रुपए 50 पैसे हो गई। जमाते इस्लामी का रमजान के बाद बिजली की कीमतों में रिलीफ के लिए तहरीक शुरू करने का ऐलान। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, पहले मरहले में मेन शाहराहों पर धरने देंगे, गवर्नर हाउस और फिर वजीर आला हाउस का घेराव किया जाएगा। IPP इस मुआहिदे में तब्दीली के बावजूद रिलीफ नहीं मिल रहा। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बेनजीर भुट्टो रखा जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की वजीर आजम से दरखास्त। कहा, 2008 में वजीर आजम ने न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम बेनजीर भुट्टो रखने का ऐलान किया था। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नाम बेनजीर भुट्टो एयरपोर्ट रखने का एलामिया जारी किया। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में कल से बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। शिमाली बलोचिस्तान में बारिश के साथ यालाबारी की भी पेशगोई। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला 1 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का किसानों को गंदम, चावल, मकई और दीगर अजनास के बीज मुफ्त देने का फैसला। इब्तिदाई मरहले में सुआत, डिया खान, पेशावर समेत 7 अजला में किसानों को मुफ्त बीज मिलेगा। महकमा ज़राअत के मुताबिक 4.5 लाख से ज़ायद किसान मुस्तफीद होंगे।